सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि सीबीआई ही इस मामले की जांच करे। सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसका इंतजार पूरे परिवार को था, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों का था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार कॉम्पिटेंट है, यानी सही है सीबीआई जांच की अनुशंसा करने में, और इसीलिए सीबीआई ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, और ये भी माना है अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक कि जो पटना में एफआईआर दर्ज की गई थी उसे स्वीकारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को हरी झंडी दे दी है और ये माना है कि सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि मामले की जांच सीबीआई ही करेगी, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये बड़ा झटका मुंबई पुलिस के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए भी कई ढंग में। हालांकि बाद में उन्होंने खुद भी सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन शुरू में उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच की थी बिहार पुलिस को हटाकर। हालांकि बिहार पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे सही माना गया है। पटना में जो बिहार सरकार की दर्ज एफआईआर है, मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुनीश, बड़ी खबर। अंजना, जो बड़ी चीजें इसमें सामने निकल कर आई हैं, सबसे पहले मैं वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उन्होंने इंक्वायरी की है। बिहार ने जो इस मामले में एफआईआर दर्ज किया हुआ है वो एक तरीके से कंटेम्प्ट टू ऑर्डर था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों ही सीबीआई को जांच के लिए अपनी अपनी जो उन्हें मदद करनी है वो मदद करेंगे। यानी कि जो एक पेज सीबीआई के सामने फंस रहा था कि अगर वो मामले की जांच करते हैं, महाराष्ट्र सरकार उन्हें रोकती, मुंबई पुलिस रोकती, वो पेज अब हट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो धक्का है वो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने इस मामले में अपनी जांच करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में सिर्फ इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है। इसलिए इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और मुंबई पुलिस जो है इस मामले में सीबीआई को कहीं ना कहीं इस मामले में असिस्ट करेगी। उसके अलावा तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार जो है इस मामले को चुनौती भी देना चाहती है। उनका कहना है कि वो इस जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया हुआ है उसे चुनौती देना चाहते हैं, यानी कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे कि जो सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है वो सही तरीके से नहीं है, और उसके बाद में वो उसे रिव्यू पिटीशन के लिए दोबारा भी कोर्ट के सामने दरवाजा खटखटाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ आदेश है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अंजना, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। जो एफआईआर बिहार पुलिस ने दर्ज की थी उसे सही माना है, और कहा है कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं, पूरे मामले में इंक्वायरी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे वकील की तरफ से इस पर जानकारी भी खुलकर सामने दी जाएगी। सभी आएंगे। सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुशांत केस की सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है, लेकिन यह भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ जा सकती है। बहरहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले को मानना होगा और वो इसको चैलेंज करने वाले हैं। ये भी खबर आ रही है। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग देने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है, और इसी के साथ कहा है कि जांच सीबीआई को सौंपने में बिहार सरकार सही थी। ये बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर मुनीश एक झटका है ये महाराष्ट्र सरकार के लिए, और इसीलिए उन्होंने इसको मानने से इनकार किया है और कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को। मुनीश जी अंजना, ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के लिए भी झटका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि इस मामले की जो जांच है वो मुंबई पुलिस करे।
पहला, और दूसरा वो चाहते थे कि इसमें जो जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में करें। हालांकि अब मामले की जांच सीबीआई की है, सीबीआई ये बात तय करेगी कि आखिरकार मामले की जो आगे की सुनवाई होगी वो किस कोर्ट में होगी। उसके अलावा जब महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम आपके फैसले को चैलेंज करना चाहेंगे, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि ये 35 पेज का पूरा जजमेंट है, आप पहले जजमेंट को पढ़िए, उसके बाद में कोई फैसला लीजिए। आप चाहते हैं कि आप हमारे जजमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं, उस फैसले के खिलाफ आप जाना चाहते हैं, लेकिन पहले इस 35 पेज के जजमेंट को पढ़िए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आगे से या अगर कहीं भी इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज की हो तो सबकी सब सीबीआई को जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को। सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, परिवार की तरफ से नीरज सिंह आपके साथ हैं, उनके भाई, पूछिए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है? बिल्कुल अंजना, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और जैसा कि पूरा बिहार, पूरा देश चाहता था कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। आपको मैं पहली प्रतिक्रिया सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से, उनके बड़े चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू से जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब मुहर लगा दी है। बिहार सरकार ने पहले ही अनुशंसा कर दी थी, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग पूरा परिवार और जो देश के करोड़ों लोगों का एक भावना था, उस भावना के तहत ये फैसला आया है। तो हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार भी व्यक्त करते हैं और करोड़ों लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो फैंस लगे हुए थे, जो तमाम संगठन लगे हुए थे, जो तमाम मीडिया लगी हुई थी, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम लोगों को एक उम्मीद और तसल्ली जगी है कि इस मामले का निश्चित रूप से न्याय हो पाएगा। सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जो लोग इस एविडेंस को के खिलाफ में बाएं दाएं करने में लगे हुए थे, सबों का एक निष्कर्ष निकल जाएगा और सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोग को अब हो गई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी ये हम कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है ये, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सीबीआई की जांच के, लेकिन सीबीआई को जांच करना है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी, जो भी आरोप लग रहे हैं, बताया जा रहा था मुंबई पुलिस, ये मामला सीबीआई के पास ही रहेगा और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। Well, today has been a great victory for the family of Sushant Singh Rajput. This is a battle which we have been fighting for more than 2 months now. There was no investigation done so far. The court has also ruled that whatever the Mumbai police was doing was having a very limited scope. It was not an investigation. The court has held that the Patna police had the power to register the FIR. The court has also held that the right of the Bihar government to refer the matter to the CBI was also justified. And the court has also said that notwithstanding the reference to the CBI by the Bihar government, the court itself also has said that using the inherent power of the court feels that CBI investigation is the right way forward in this matter. And accordingly, anybody wanting to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI is also foreclosed. So nobody can challenge, because state of Maharashtra council specifically mentioned to the court that their right to challenge the reference by the Bihar government to the CBI should be retained. And the court said that there is no question of letting that power to be retained, and this is now a court-ordered CBI investigation, and accordingly there is no question of leaving this question open. And accordingly, now that the Supreme Court has ruled that CBI will take over this investigation and also any other investigation which anybody feels could be linked to this. So for instance, just as an example, if somebody were to register an FIR saying that Disha Salyan murder is linked to this murder, then that also will be investigated by the CBI. That is very specifically held by the Supreme Court in this judgment. So it's a historic judgment. It's a judgment for justice. And we feel that with this judgment, now that the CBI will come in with full force, we should get some, we should get to the bottom of the truth, and the family will get to know who exactly conspired and in what manner in the death of Sushant Singh Rajput. Thank you.